हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग स्पेशल होने वाला है। मैं आपको मथुरा के वृंदावन का ब्रिज का जहाँ हम लोग गए थे वहाँ का सब बताने वाली हूँ। आइए। तो एक दिन पहले मैं घर आ गई थी और मम्मी और मैं जाने का प्लान बना के बैठे थे। ये सुबह 5 बजे का व्यू है जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। और अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में ही सब लोगों को बताया था कि आना है और वहीं से बस चलेगी हमारी। और मम्मी और मैं अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। सुबह 6 बजे का टाइम हमें बोला था, निकलते निकलते 8 बज गए थे। मार्केट खुल चुकी है। हम लोग 8 बजे निकले थे मथुरा जाने के लिए और ये हाईवे है। मथुरा रोड पर हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ा बहुत फॉग था, ठंड ज़्यादा नहीं थी, बस बिल्कुल बंद थी तो अंदर ठंड लगी नहीं रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और ये आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। बंदे तो ज़्यादा जाने थे लेकिन नहीं हो पाए, सीट काफ़ी खाली थी और शायद ठंड की वजह से काफ़ी लोगों ने अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। और ये अभी हमारी बस पहुंच चुकी है पेट्रोल पंप पर और उसके बाद हम लोग आ गए हैं टोल पर। पलवल जाते टाइम एक टोल पड़ता है, वहाँ हमारी बस पहुँची है। हम लोग सबसे पहले नंदगांव पहुँचे। ये नंदगांव का नज़ारा है। नंदगांव में बहुत भीड़ थी और मोस्टली आपको यहाँ रेडी पे ये पापड़ी देखने को मिलते हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो। और उसके बाद वहाँ की जो पतली पतली गलियाँ हैं गाँव में, आपने देखा है कि कितना अच्छा नज़ारा होता है। और बस ये वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा नहीं है तो। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस मंदिर में आपको इस टाइम चल रहा है कि लोग आके बोलेंगे आइए हम आपको लेके चलते हैं। हम बहुत पंडित देखने को मिलेंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उनकी बातों में ना आए और अपने आप आगे की तरफ जाते जाएं। आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरफ जाना है। और बहुत रश था। सबसे बड़ा दिन था, एकादशी का दिन था, इस वजह से जितने भी मंदिर थे उसमें भीड़ थी। हमारे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। पंडित जी ने मना कर दिया था कि अभी टाइम लगेगा तो हम लोग निकल गए हैं। क्योंकि बस में आपको पता है अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं तो मोस्टली कोई जल्दी आ जाता है बस पर, कोई लेट आता है। तो जल्दी हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे, अंदर दर्शन नहीं हो पाए थे। और ये ऊपर का नज़ारा है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर अब मंदिरों में भी ये हो गया, हर कोई जाता है फ़ोटो सेल्फी चलता है। तो ये ऊपर का नज़ारा है, लोग अपना वीडियो और सेल्फी लेने। मैं भी ट्राई करने लग गई थी, एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन मम्मी को कैमरा पकड़ने नहीं आया तो मेरी वीडियो ऐसे बेकार हो गई थी। कोशिश की थी। और यहाँ पर बंदर इतने, आपको मैं बताती हूँ यहाँ बंदर तो प्लीज़ आप फ़ोटो और सेल्फी या जो भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से बनाएं क्योंकि बंदर आप पर आपके हाथ से फ़ोन लेके चले जाएंगे। और उसके बाद ये हमने वहाँ पे सबसे फेमस चीज़ क्या है, लस्सी। प्योर लस्सी होती है, गाय की दूध। हर घर में आपको पता है मथुरा में गाय मिलेगी तो वहाँ पे लस्सी ज़रूर पिए, बहुत टेस्टी होती है। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए और ये हमारी बस खड़ी है। हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद देखो कहाँ जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। और ये जब मैंने लस्सी पी थी ना, शायद ये एडिटिंग में गलत हो गया है, वापस हम लोग आ गए हैं तो प्लीज़ देखते रहिए। और हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। बहुत रश था सुबह का। अभी क्या टाइम हो रहा है, हम लोगों ने 8 बजे निकले थे तो हम लोग 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे। सुबह तो ट्रैफिक होता ही नहीं है। और हम लोग निकल चुके हैं नंदगांव से। आगे हम लोग जा रहे हैं बरसाने की तरफ। बरसाने में आपको क्या है ना, बस वाला एक जगह स्टैंड पे उतार देगा, बस स्टैंड पे। इसके बाद वहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो चलते हैं या वैन चलती है, जिप्सी चलती है। तो हम लोगों ने ई रिक्शा प्रेफर किया क्योंकि ई रिक्शा में कम सवारी ही आ जाती है। तो मम्मी और मैं बैठ चुके हैं। और 2 रास्ते थे वहाँ जाने के लिए, बरसाने जाने के लिए। एक तो कच्चा रास्ता था और एक तरफ बहुत ट्रैफिक था। ई रिक्शा वाला हमें बिल्कुल गांव से कच्चा रास्ता था वहाँ से लेके गया। बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था वहाँ से जाते हुए क्योंकि बिल्कुल इतने ऊंचे नीचे गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था कि बस पलट ही जाएगा। बीच में हम लोग उतर भी गए थे, 2-3 लोग हम लोग उतर गए थे क्योंकि बिल्कुल टेढ़ा हो गया था ई रिक्शा। जैसे तैसे बस राधे जी ने हमें पहुँचाया वहाँ पर। शायद हम लोगों के दर्शन होने लिखे ही थे, इसलिए हमारा सबसे बड़ा दिन, एकादशी वाले दिन हम लोग पहुँचे। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है।
और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे दर्शन करके, बहुत ही आनंद मिला कि अब तो बस ऐसा लगता है वहीं जाके रह जाए हम लोग। और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं अभी, ये आगे गांव जब ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, तो उसके बाद ये पक्का रास्ता बना हुआ है और पूरा पेंटिंग वगैरह से दीवारों पे कलाकृति करी हुई है। जितनी भी कान्हा जी की जो भी उनकी बचपन की यादें या जो भी कहें, उन्होंने जो सब अपने गोपियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो किया था, वो सब दीवारों पे आपको छवि बना रखी है उन लोगों ने। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, एंटर होने वाले हैं, बस ये एंट्रेंस है। यहाँ पे ई रिक्शा ने हमें उतार दिया था, जगह जगह ये दुकानें हैं और बाहर हम लोग यहाँ पे भी रिक्शा वाले ने हमें बोल दिया था कि मैं आपको इतनी देर बाद आके पिक कर लूँगा, क्योंकि आना जाना ही किराया भी बहुत सस्ता है, 50 रुपये में हमें टैक्सी स्टैंड से ई रिक्शा मिल जाएगा। और हम लोग वहाँ से गए और इतना रश था, बस इतना रश, ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं निकल जाएगी वहाँ जाके, बहुत रश था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ वीकेंड पे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वीकेंड पे ही ज़्यादा रश था। हम लोग गए सैटरडे को, और प्लीज़ बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं। एक एकादशी का दिन था, एक वीकेंड था, 3 छुट्टियाँ थी, क्रिसमस का टाइम चल रहा था, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, क्रिसमस हो गया, तो शायद इसी वजह से ज़्यादा रश था। और बच्चों को बिल्कुल भी ना लेके जाएं वहाँ पर, क्योंकि बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, बहुत दर्शन होना भी मुश्किल हो गए थे। और ये आइए हम अंदर चलते हैं। यहाँ से श्री लाडली जी राधा रानी जी का मंदिर है, देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर। और आप एक तरफ रेलिंग देखिए कितनी फुल हो रखी है, एकदम इतनी पब्लिक थी, जगह जगह आपको फ़ोटो शूट करने वाले मिल जाएंगे कि आइए फ़ोटो क्लिक करवाइए। और यहाँ से आप, अगर आप रेलिंग के पास खड़े होंगे ना, जो साइड में तार लगी हुई है, वहाँ पे पूरे गांव का नज़ारा दिखेगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर मंदिर लगा मुझे, बहुत ही प्यारा था। लो मैं तो अपना वीडियो बना रही हूँ, एक सेकंड। ये देखिए अब हम अंदर चले गए हैं, ये देखिए आपको मैंने पूरा जूम करके व्यू दिखाया है राधा रानी जी का मंदिर, आप घर बैठे देखिए। मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से और क्लियर करके बनाऊं, लेकिन रश इतना था कि जितना हो पाया, जितना मुमकिन हो पाया, मैंने वीडियो में आपको दिखाया, बताया। और वहाँ पे क्या हुआ कि हमें माला भी मिली, लेकिन इतनी भीड़ थी धक्का मुक्की में, वो माला हाथ से ही किसी ने छीन ली कि भाई पंडित जी ने हमें दिया तो ये माला हम रखेंगे, हम रखेंगे। लोग आपस में लड़ाई करने लग गए, पंडित जी का हाथ लगा है, राधा रानी जी को पहनाई गई माला थी वो, इसीलिए ज़्यादा भीड़ भड़कम होने लगी। और हमने दर्शन कर लिए, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। और मंदिर में क्या है ना कि यहाँ पे जगह जगह आपको बाबा वगैरह मिलेंगे, पैसे आपको खुले पैसे ज़रूर रख के जाने हैं, कम से कम आपको 500 रुपये 10-10 के तो रखने ही हैं, 20-20 की जो आपकी श्रद्धा हो वो दो। और क्योंकि मांगने वाले बच्चे बाबा इतने मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा, ज़रा सा तिलक लगाते हैं तो उनको पैसे चाहिए। और हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करके। ये रास्ते में कीर्ति मंदिर पड़ेगा, कीर्ति मंदिर भी पड़ा था बीच में, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, वहाँ के पट बंद हो चुके थे। इसका भी टाइम था ओपन होने का शाम का, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे रुकते तो हम आगे नहीं जा पाते, इसीलिए इससे आगे हमारा कहीं और जाने का प्लान बना। तो ये मंदिर है बहुत ही सुंदर, जैसे एक अक्षरधाम का कुछ थोड़ा सा झलक लग रही थी मुझे देखने में। आपको किस तरह की लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली के अक्षरधाम का नज़ारा देख रही हूँ। और हम लोग ई रिक्शा में वापसी आ रहे थे, हमने आइसक्रीम खाई। और ये हमारा यहाँ पे अभी लंच टाइम हो गया था, हम लोग बस से गए थे, काफ़ी लोग थे, तो बस वाले की तरफ से ही खाना वगैरह चाय सब प्रोवाइड हुई थी। ये हम लोग एक जगह थी जहाँ पे टैक्सी बस लगी थी, वहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। और ये देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हैं, स्कूल की तरफ से आए हुए थे दर्शन करने के लिए। जगह जगह बसें रुकी हुई थी, काफ़ी पैसेंजर यात्री सवारी जो भी हैं वो आए हुए थे। एकादशी के लिए ज़्यादा रश था। सबसे बड़ी बात है कि 2 एकादशी पड़ गई थी, शुक्रवार की भी और शनिवार की, तो इसीलिए ज़्यादा रश हो गया था। और अब हम लोग निकल गए हैं आगे। अब आप लोग बताइए, हम मंदिर देख के शायद आप जान गए होंगे या रास्ता देख के आप पहचान रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इसके बाद जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि।
तो रास्ते में यहाँ पे क्या है, जगह जगह आपको कचौड़ी के स्टाइल, मथुरा पहुँच के अगर आपने कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी का मज़ा नहीं लिया तो सब कुछ बेकार है। फेमस यहाँ पे लस्सी, कुल्हड़ वाली लस्सी और कचौड़ी ज़रूर आप एक बार स्वाद करिए, टेस्ट करिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा खा के। और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी आगे, और ये जाते जाते हमें शाम हो गई थी, क्योंकि जब हम लोगों ने लंच टाइम में खा पी रहे थे तो क्या हुआ था, 2-3 सवारी आई नहीं टाइम से, जिसके लिए हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। जब हम लोग ज़्यादा लोगों के साथ जाते हैं ना तो यही होता है, एक आता है एक नहीं आता, आते आते हमारा 2-3 घंटे वेस्ट हो गया था। सुबह भी हम लोग लेट निकले थे और ये अभी शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बजे का टाइम है जब हम लोग जन्मभूमि गए थे। और यहाँ पे भी ठंड तो इतनी नहीं थी, जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकले थे तो थोड़ा फॉग था, लेकिन अब यहाँ मथुरा पहुँच के बहुत ही मतलब गर्मी, शायद रश ज़्यादा था, भीड़ थी, छोटी सी गर्मी हो रखी थी। और हम लोगों ने जैकेट वगैरह भी उतार दी थी, नहीं तो चलना ज़्यादा पड़ता है। सीढ़ियाँ वगैरह बहुत थी, आप बरसाने जाओगे तो वहाँ पे आपको 200 सीढ़ी तो है, शायद 2 रास्ते बताते हैं, हमें नहीं पता दूसरा रास्ता कौन सा था, तो हम लोगों ने सीढ़ियों से जाना ही सही समझा। हम लोग चढ़ गए थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऊंची सीढ़ी है या कुछ है। राधे का नाम लो, सब पहुंच जाते हैं। उसके बाद जन्मभूमि का मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन आपके सबमिट हो जाएंगे, फ़ोन ही अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। आप फ़ोन बिल्कुल ना ले जाएं, हो सके आप अपना टैक्सी वगैरह जो है उसमें रख जाएं। हम लोग वापस आ गए हैं, हम लोग रात को 3:30 पहुँचे थे, तो मैं सो गई थी, आगे का मैंने शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब मैं उठी, मैं मॉर्निंग में 10 बजे सो के उठी, क्योंकि हम लोगों को रात को आते आते 4 बज गए थे। तो कैसा लगा व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कैसे लगा आपको मथुरा घूमना मेरे साथ, ज़रूर कमेंट्स में बताएं। बाय बाय, टेक केयर।